हेलो फ्रेंड्स, आज हम दो टाइप के फार्मूलाज पढ़ेंगे विच विल रिप्रेजेंट स्टीरियो आइसोमर। सबसे पहला है फ्लाइंग वेज फार्मूला। इसके अंदर दो टाइप की वेज होती है। ये होती है सॉलिड वेज, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होती है ब्रोकन वेज। अब देखिए फ्लाइंग वेज फार्मूला क्या होता है। इन टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल टू ग्रुप्स आर इन अ प्लेन एंड टू ग्रुप्स आर बिलो इट। मतलब कि जो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर चार ग्रुप्स अटैच होते हैं, तो दो ग्रुप जो होते हैं वो प्लेन के अंदर होंगे या ऊपर होंगे, दो ग्रुप उसके नीचे होंगे। अ बॉन्ड कमिंग टूवर्ड्स व्यूअर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सॉलिड वेज। यानी कि वो बॉन्ड जो व्यूअर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, उसको हम सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट करेंगे। And a bond going away from us behind the paper is represented by broken wedge। और वो बॉन्ड जो हमसे दूर जा रहा है, प्लेन के अंदर की तरफ जा रहा है, जो हमको दिख भी नहीं रहा है, उसको हम ब्रोकन वेज से शो करेंगे। अब बॉन्ड, और वो बॉन्ड जो प्लेन ऑफ पेपर मतलब प्लेन पे पेपर पे लाई कर रहा है, ना ऊपर की तरफ आ रहा है ना नीचे की तरफ आ रहा है, उसको हम ऑर्डिनरी लाइन से करेंगे। जैसे कि ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ABCD। इसके अंदर ये दो सॉलिड बॉन्ड है, यानी ये इनटू द प्लेन जा रहे हैं, ये प्लेन के ऊपर आ रहा है, अबव द प्लेन आ रहा है, इसको हमने ब्रोकन वेज से रिप्रेजेंट किया है। एग्जाम्पल है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली ग्लाइएल्डिहाइड। सेकेंड फॉर्मूला है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके पॉइंट्स देखिए। सबसे पहला है टू लाइन्स आर ड्रॉन एट द राइट एंगल्स एंड अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज टेकन एज अ chiral carbon and is not indicated। The horizontal line represented the groups above the plane of paper and the vertical line shows the groups behind the plane of the paper। जैसे कि ये एक टेट्राहेड्रल, जैसे सबसे पहले हमें दो परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, जो इसका इंटरसेक्शन होगा वो कायरल कार्बन होगा, इसको हमें शो नहीं करना है। ओके, सिमिलरली ये ग्रुप अटैच। अब जो ग्रुप्स इसके हॉरिजॉन्टल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे वो तो अबव द प्लेन आ रहे होंगे, एंड जो ग्रुप्स अंदर की तरफ जा रहे हैं, इनटू द प्लेन्स जा रहे हैं, वो वर्टिकल लाइन पे होंगे। Vertical line represent the longest chain of molecule at the top senior most group or the oxidizing group or group that adds suffix to name of the molecule is placed। जो ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला होगा, इसके अंदर जो ये वर्टिकल लाइन होगी, यही हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी कार्बन की। इस यहीं से हम नंबरिंग करेंगे, और इसके जो टॉप पे होगा, टॉप मोस्ट जो सबसे सीनियर मोस्ट ग्रुप होगा चेन का, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप। At the bottom of the vertical line the group with which longest chain, जो longest chain जिस ग्रुप के साथ एंड हो रही है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे बॉटम पे। रिमेनिंग दो ग्रुप जो होंगे उनको हम हॉरिजॉन्टल एंड्स पे लिख देंगे। अब देखिए इसका एग्जांपल है, जैसे कि लैक्टिक एसिड है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एस ब्यूटाइल क्लोराइड है, ग्लाइसेल्डिहाइड है, एलिनिन है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो देखिए। सबसे पहला है द स्ट्रक्चर आर नॉट टू बी लिफ्टेड आउट ऑफ द प्लेन, दिस कैन हाउएवर बी रोटेटेड इन अ प्लेन थ्रू 180 डिग्री और 360 डिग्री। मतलब कि जो स्ट्रक्चर है उसको हमें प्लेन से लिफ्ट नहीं करना है। अगर हम उसको थोड़ा बहुत भी इधर उधर बनाने देंगे, उसमें एंगल्स अगर चेंज कर लेंगे, तो हमारा प्रोजेक्शन ख़राब हो सकता है, गलत हो सकता है। तो मतलब कि हमें जो है उसको रोटेट करना नहीं है 180 डिग्री या 360 डिग्री पे। जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, मतलब कि ये कहना चाहता है कि आप जो है उसके प्रोजेक्शन को ना नहीं बदलेंगे एंगल के साथ, लेकिन अगर हम इसको जैसे 180 डिग्री या 360 डिग्री के साथ रोटेट करेंगे, तो इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस है वो चेंज नहीं होगी। तो इसको हम कर सकते हैं। जो रोटेशन ऑफ 90 डिग्री और 270 डिग्री है वो अलाउड नहीं, क्योंकि उससे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस ही चेंज हो जाएगी। अगर हम एक्सचेंज करते हैं वन पेयर ऑफ सब्सिट्यूएंट, तो उसे एनेंटोमेट्रिक स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। अगर इनको हम एक्सचेंज करेंगे तो ये इसका एनेंटोमर होगा। कन्वर्जन ऑफ वन फिजिकल प्रोजेक्शन फार्मूला इनटू आइडेंटिकल फार्मूला विद द सब्सिट्यूएंट डिफरेंटली। अब हम कन्वर्स भी कर सकते हैं एक फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला को इनटू अनदर आइडेंटिकल फार्मूला, जो उसके सब्सिट्यूएंट को डिफरेंटली शो करेगा। जैसे कि ये एक फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला था, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। इसके अंदर जो ये COOH है, पहले तो हम इसको इंटरलेट कर देंगे, इनको कन्वर्स करेंगे। ये हमारा फर्स्ट एक्सचेंज होगा, ये हमने कर लिया। अब हम इनके इन प्लेसेस को एक्सचेंज करेंगे, ये होगा सेकंड एक्सचेंज। तो ये जो स्ट्रक्चर है 21, ये 21 एंड दिस 24 इज द आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स। दूसरा तरीका ये है कि हम रोटेट कर सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट को टू ग्रुप बाय, मतलब तीन जो
सब्सिट्यूएंट उनको रोटेट कर सकते हैं, फोर्थ को फिक्स रखें। जैसे हमने यहाँ पे ए को फिक्स रखा और उनको रोटेट कर लिया, तो डी इस तरफ आ गया, ये सी इस तरफ, मतलब ये इस तरीके से रोटेट हुआ है, तो डी इस तरफ, सी इस तरफ है, बी इस तरफ। अब फेशियल प्रोटेक्शन फॉर्मूला मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक कायरल सेंटर से ज़्यादा हो, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं।